क्या मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने फर्जी एनकाउंटर कराकर कई मुस्लिमों की हत्या की है, जबकि व्यापम जैसे मामलों में सैकड़ों लोगों की हत्या कराई? केवल दैनिक गर्जना समाचार पत्र की 200 लोगों की टीम और हमारे सूत्र ही ये बात कह रहे हैं। ऐसी बात नहीं है। मोदी सरकार के विदेश मंत्री एस जयशंकर खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को पहले ही सूचना दे दी थी कि हम उनके आतंकी ठिकानों को निशाना बनाएंगे। ये युद्ध तो अब क्रिकेट मैच की तरह भी नहीं बचा है, क्योंकि क्रिकेट में भी गेंदबाज किस तरह की गेंद फेंकेगा ये नहीं पता है, लेकिन यहाँ तो गोला बारूद, बम, मिसाइल सब पहले से बताकर फेंका जा रहा है। जबकि यदि कोई दूसरा ऐसी बात बता देता पाकिस्तान को तो उस पर देशद्रोह का केस लग जाता। केले और प्याज की परतों की तरह एक के बाद एक परत ही मिलेगी। भारत पाकिस्तान के युद्ध में और कुछ है ही नहीं युद्ध जैसा। सबको मालूम है कि भारत के लोग पाकिस्तान से नफरत करते हैं और पाकिस्तान के लोग भारत के लोगों से। ये जो नफरत है ये अंग्रेजों और उनके एजेंटों ने एक दिन में या एक व्यक्ति की हत्या करके भारत पाकिस्तान के लोगों के दिलों में पैदा नहीं की है। लाखों लोगों को मारकर और लगभग 150 सालों की मेहनत और कई करोड़ों के हथियार, गोला बारूद और रुपए खर्च करके ये नफरत पैदा की है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह भी इसी तरह सिमी के सदस्यों का फर्जी एनकाउंटर कराया था, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। सूत्र बताते हैं कि जेल के हेड कांस्टेबल की हत्या सिमी के 8 सदस्यों ने नहीं की थी, बल्कि गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह के इशारे पर हेड कांस्टेबल ने ही 8 सिमी सदस्यों की भोपाल जेल से भागने में मदद की थी। किसी एक की हत्या का आरोप तो लगाना ही था, सिमी के सदस्यों पर नहीं तो केवल भोपाल जेल से भागने मात्र से पुलिस उनका एनकाउंटर कैसे कर पाती। मामला साल 2016 का है। तब पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने ऐसे ही सैकड़ों लोगों को मौत के घाट उतार दिया। मध्य प्रदेश में सैकड़ों लोगों की हत्या व्यापम के चंगुल से निकलने के लिए दोनों ने कराई। इनमें एक सरकार के ही मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा थे और दूसरे राज्यपाल रामनरेश यादव के बेटे थे। इस दहशत के कारण मंदिरों, ट्रस्टों में हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार किया गया और सिंहस्थ महाकुंभ में खुलेआम गुंडागर्दी करके 800 करोड़ का भ्रष्टाचार कर पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह ने खुद ही डकार लिए। सागर में अब होटल दीपाली में भ्रष्टाचार का पैसा दिन रात निर्माण कार्य में लगाया जा रहा है। सागर के पास ही चटाई गांव में लगभग 900 एकड़ सरकारी जमीन पर कब्जा करके वहां डेयरी फार्म बनाने वाले भूपेंद्र सिंह पर कांग्रेस सरकार में रहे गोविंद सिंह ने सागर कलेक्टर प्रीति मैथिल से केस दर्ज करवाया था। कांग्रेस के 22 विधायकों के बिक जाने के बाद भाजपा के फिर से सत्ता में आने पर भूपेंद्र सिंह फिर मंत्री बन गए और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री। फिर कलेक्टर प्रीति मैथिल को धमकाकर 900 एकड़ के मामले में खात्मा लगाने के लिए कहा गया। कलेक्टर प्रीति मैथिल के मना करने पर उनका ट्रांसफर भोपाल करके दीपक सिंह को सागर कलेक्टर इसी शर्त पर बनाया गया था। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह की सबसे पहले वह 900 एकड़ जमीन का केस खत्म करना पड़ेगा। दीपक सिंह ने सागर कलेक्टर बनते ही इस 900 एकड़ के केस को खत्म कर दिया था। इसे अब कुछ लोग फिर से उखाड़कर न्यायालय में ले जाने वाले हैं। पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह को अपनी सिक्योरिटी भी बढ़ा लेनी चाहिए, क्योंकि सिमी के सदस्यों को जब अपने रिश्तेदारों को बिना कसूर के एनकाउंटर में मारने की बात पता चलेगी तब कोई भी भूपेंद्र सिंह को गोली मार सकता है, जिससे उनकी पहली और दूसरी पत्नी के बच्चे अनाथ हो जाएंगे और दूसरी पत्नी का सिंदूर उजड़ जाएगा। अशोक यादव, ब्यूरो मध्य प्रदेश की खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्वगुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी गर्व महसूस कीजिए। देश और दुनिया की ताज़ा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार।